हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा डेली व्लॉग का डे 59। तो इसी के साथ आज हम लोग जा नहीं पाए मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि आज मुझे जाना है एक जगह। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मेरे बड़े दादू जी की डेथ हुई थी 4 साल पहले, जिनका भी चमरखा होना है। तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को बुलाना भी है और थोड़ा सा काम भी है। तो मुझे जाना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि दिन में होती है बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो मैंने आज जल्दी से निकलना है वहाँ के लिए, काम के लिए उनको बुलाना है। तो आज हम एक्सरसाइज थोड़ा वॉक जो है घर पे ही करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह। उसके बाद निकलते हैं फटाफट से काम के लिए। और आपको भी बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं जाता ही रहता हूँ लस्सी वगैरह लेनी भी। वहाँ पे वो सारे लोग जितने भी हैं वो हमारे रिलेटिव्स हैं, तो उनको बुलाने जाना है। तो चलिए आपको भी दिखाऊंगा। उससे पहले करते हैं घर पे थोड़ा सा वर्कआउट। तो इसी के साथ हमने शुरुआत करी पुशअप से, जिसमें हमने थोड़ा बहुत पुशअप मारे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं जिम भी शुरू कर चुका हूं और आज है मेरे जिम का भी सेकंड है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत फिटनेस मुझे पुशअप से भी करना है, क्योंकि अपने जो शोल्डर्स होते हैं, बाइसेप्स होते हैं, इनको गर्म करना, वार्म करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जिम में भी जाके एकदम से आप वेट ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं, तो थोड़ा सा शरीर को लचीला बनाना तो ज़रूरी है। इसलिए मैंने थोड़े बहुत पुशअप्स किए, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करी। उसके बाद थोड़े से सिटअप्स मारे, क्योंकि टांगों का मजबूत भी होना बहुत ज़रूरी है। जब से लेके हम घर पे हमने इतना ज़्यादा कुछ वर्कआउट करा नहीं है, फिजिकली फिटनेस कुछ भी नहीं करी, तो मुझे वीकनेस लग रही थी, इसीलिए मैंने जिम भी ज्वाइन किया। तो अब से मेरा रूटीन यही रहने वाला है कि सुबह उठ के मैं थोड़ा बहुत योगा, एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करूँगा और शाम के टाइम पे जाके जिम में वर्कआउट और ज़्यादा करूँगा। तो शरीर को थोड़ा सा और लचीला बनाने के लिए मुझे योगा भी सीखना है, जो मुझे नहीं आता, लेकिन थोड़े बहुत मैंने यूट्यूब से चीज़ें सीखी है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग इस आसन से करी थी, जो मेरी कमर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत सपोर्टिव थी। उसके बाद मैंने किया फिर से अपना वही शीर्षासन, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और इसे मैं बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और मैं इसे ईजिली कर भी लेता हूँ। तो चलिए करते हैं अब दिन की शुरुआत। ब्रेकफास्ट और थोड़े से फ्रूट्स खाने के बाद हम निकल पड़ते अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि आपको हमने बताया है कि हमें जाना एक जगह जहाँ से हमें लोगों को बुलाना है, क्योंकि 3-4 दिन बाद है मेरे बड़े दादू जी का चमरखा। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं उस जगह। तो आज का मौसम था बहुत ही सुहाना, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी और हमारे घर वाला रोड जो कच्चा ख़राब था, यही भी पूरा पक्का हो चुका है टाइलिंग होने के बाद। तो मेरी बाइक चल रही है एकदम से ख़तरनाक तरीके से। तो चलिए चलते हैं अब उन घरों में जहाँ पे हमने लोगों को बुलाना है अपने घर में, जो हमारे घर में फंक्शन होने वाला है 4 दिन के बाद। तो जिस घर से, जिस गांव से मैं जाके लस्सी लेके आता हूँ, हमें जाना था उन्हीं के परिवार वालों को बुलाने के लिए, जिसमें से ये पहला घर था। यहाँ पे जाके हमने लोगों को बुलाया। उसके बाद हम वापस अपनी प्यारी धनों के पास, और धनों पे विराजमान होकर हम चले गए दूसरे घर पे, जहाँ पे डॉगी भी बंधा था। मुझे उससे डर लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी अंदर चला गया बिना डरे, क्योंकि मैं कुत्तों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो लोगों को बुलाने के बाद डॉगी से थोड़ा प्यार किया। अंदर बच्चे, तो मैं निकल पड़ा हूँ अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ, जहाँ से मैक्सिमम टाइम में आके लस्सी लेके जाता हूँ। धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जितना जल्दी किया था उतना ही समय लग गया। अब हम जा रहे हैं उनके घर, तो चलिए वहाँ भी चलते हैं और उन्हें भी बुलाते हैं। उनके घर तक पहुँचते पहुँचते हो चुकी थी बहुत तेज़ धूप, और सबसे पहले यहाँ पे पहुँचते हुए हमें दिखा गाय का कमरा, जो बच्चों ने शायद लिखा होगा। उसके बाद हम चले जाते हैं अपने मामू जी से मिलने, जिनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है। तो आज इनसे इनका हाल चाल जानने के बाद हमने इन्हें बुलाने के बाद ली इनसे थोड़ी सी लस्सी, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी। और हर बार हम मिलते अपनी बुआ जी से, लेकिन आज वो घर पे नहीं थे। और उस पहाड़ पे जाके आपको शायद गाय दिख रही होगी, और यहीं पे थी हमारी बुआ जी, जो पशु को चराने गए थे। तो लस्सी मांग के पीना तो बहुत इजी है, लेकिन इसे पालना बनाना बहुत मुश्किल, जैसे कि बुआ करते हैं। तो दिन निकलने के बाद हम शाम के टाइम निकल पड़ते अपने जिम की तरफ, क्योंकि धूप दिन में बहुत तेज़ होती है, तो हम कहीं नहीं निकलते। तो चलिए अब चलते हैं जिम की तरफ, थोड़ा सा देते हैं अपनी बॉडी पे ध्यान। तो ये रहा मेरा जिम, जहाँ पे हम आते हैं एनी टाइम फिटनेस। ये इकलौता जिम है हमारे सुन्नी में। तो धर्मेंद्र जी पहुँच रहे हैं हमारे आने के बाद। हालांकि इन्होंने मुझे फ़ोन पहले कर दिया था कि मैं जिम पहुँच चुका हूँ, लेकिन इसने मुझसे झूठ कहा था। तो जिम आने के बाद इसने कर दिया सीधा वर्कआउट शुरू, क्योंकि हमारा हो चुका था पहले ही। तो थोड़ा सा मैंने भी खुद को फ्लिक्स किया अपने मसल्स दिखा के, जो कि अभी बने नहीं है, क्योंकि जिम तो अभी एक दिन शुरू किया है हुए हुए, लेकिन ये ऑटोमेटिकली पहले से मेरे शरीर की है, जो धर्मेंद्र के इक्वल थी। बाकी देखते हैं जिम के बाद हमारे अंदर कितने ज़्यादा चेंजेस आते हैं और कितना अच्छा वर्कआउट करेंगे, जिससे हमारी बॉडी बने। इसी के साथ हमारा वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, और जिम में पहुंच चुके हमारे कुलविंदर जी। तो वर्कआउट ख़त्म होने के बाद हम चल पड़ते हैं कुलविंदर के घर। तो जिम से आ चुकी है हम वापस। हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब। आज बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्कआउट करवा दिया मुझे मेरे दोस्तों ने, जिसमें मुझे बॉडी में सेंसेशन होने लगी थी। लेकिन इसमें डाइट बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है, इसलिए हमें डाइट पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए कुलविंदर ने हमें बुलाया अपने घर, उसने बनाया कुछ खास। चलिए फिर देखते हैं उसने क्या बनाया।
तो इसने हमारे लिए बनाई थी शरदाई, जो बादाम को कूट के बनाई जाती है। इसकी एक बहुत बड़ी रेसिपी होती है। नेक्स्ट टाइम कभी ये चीज़ें बनाएगा तो मैं आप लोगों के सामने इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और कुलविंदर ने हमें दे दिया दूध, शरदाई, केले और साथ में बादाम, जिससे मेरी डाइट तो पूरी यहीं पे कंप्लीट हो गई। तो कुलविंदर का बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा ख्याल हमेशा रखता ही रहता है ऐसी चीज़ों में। इसी के साथ धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ आए थे, क्योंकि इन्होंने भी तत्ता पानी जाना था, कुलविंदर ने भी। तो हमने देखा कुलविंदर के घर के सामने इसका छोटा सा बगीचा, क्योंकि इसके पास इतनी जगह यहाँ नहीं है। फिर भी इन लोगों ने छोटा सा गार्डन बना के यहाँ पे लगाया शिमला मिर्च, बैंगन, घिया, तोरी, जो इनकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है और इन लोगों को भी बांट देते हैं जब ये ज़्यादा होती है। तो थोड़ा खाना पीना करने के बाद हम लोग निकल पड़ते अपने अपने घर की तरफ, जिसमें कुलविंदर और धर्मेंद्र गए थे तत्ता पानी अपने काम से और मैं निकल गया अपने घर की तरफ। तो हम पहुंच चुके अपने घर और हालत कितनी ख़राब हो चुकी है आप लोग देख ही सकते होंगे। तो फिलहाल हम जाते हैं नहाने, थोड़ा फ्रेश होते हैं। तो हम आए थे शॉप थोड़ा सा सामान लेने और सामने मुझे दिखे मेरे दादू जी जो आए थे दूध लेने। तो हम अपने टमाटर और केले लेके चल पड़िए वापस और दादू से की थोड़ी सी बात। दादू के साथ मैं मस्ती करता ही रहता हूँ, आप देखते ही हो। तो आज और देखिए है भी बुजुर्गो कहीं चल रहा है। कहाँ चले हैं आप? अच्छा दूध की बोतल लेने आए थे, मुझे ही कह देते यार दादू। कहाँ थे आप चले इतनी रात में? बोल नहीं सकते? रात को नहीं चलना चाहिए, कीड़े का डर रहता बाहर। ठीक है मेरे को बोलना, अकेले नहीं जा करना कहीं। तो गाइस हम लोग हो चुके हैं ना धो के थोड़ा सा फ्रेश, लेकिन डिनर के बारी से पहले ही मुझे कर देता है कुलविंदर कॉल, क्योंकि आप लोगों को पता है वो आजकल घर में अकेला है। उसका छोटा भाई शायद आज नॉनवेज खाने वाला है। तो मेरा फ्रेंड जो कुलविंदर है वो तो नॉनवेज नहीं है, तो वो खाए पूरा प्योर वेजिटेरियन। तो उसका मन था कि आज बाहर चल के हम डिनर करते हैं, तो उसका मुझे कॉल आया है। तो चलिए अब उसकी बात को भी क्या ही मना करना, काफ़ी दिन से लेके घर में ही खाना खा रहे हैं, आज बाहर जाकर डिनर करते हैं और चलते हैं कुलविंदर के साथ, और आपको भी लेके चलते कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो जैसे ये बात मैंने पापा को बताई तो पापा ने कहा कि कुलविंदर को घर ही क्यों नहीं बुलाता, लेकिन कुलविंदर का मन भारी खाने का था इसलिए घर नहीं आया। तो पापा ने मुझसे थोड़ा सा काम करवाया, खेत में जाके अपना नलका खुलवाया, जो हमारे टैंक का पानी है उसे लगाना था खेतों में, क्योंकि आज हमारे पानी नहीं आया। पानी की बहुत समस्या चल रही है गर्मी की वजह से, लेकिन हमने जो प्लांटेशन करी है, पौधे लगाए हैं, उन्हें पानी देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। इसलिए टैंक से पानी निकाल के ये काम ख़त्म करने के बाद हम हो जाते हैं रेडी और चल पड़ते अपने कुलविंदर के साथ तत्ता पानी की तरफ। और ये रहा हमारा कुलविंदर, जो हमारा कर रहा था तब से लेके वेट, क्योंकि इसे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही होगी। समय हो चुका था 9 और ये खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए हम निकल पड़ते हैं जल्दी से तत्ता पानी की तरफ। और ये रहा शाम का व्यू होटल हॉट स्प्रिंग का, और इसी के साथ ये सामने खत्री ढाबा, जहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना मिलता है हमारे पूरे एरिया में। तो हम लोग भी निकल पड़े यहाँ पे और आ चुका है हमारा डिनर, जो देखने में बहुत ही यमी लग रहा था और खाने में भी सच में बहुत ज़्यादा यमी ये था। और साथ में चला था मैच, तो दोनों का लुत्फ़ उठाते हुए हमने किया डिनर। दोनों चीज़ों के मज़े करते हुए, थोड़ी बातचीत करते हुए डिनर किया हम लोगों ने ख़त्म, जिसके साथ साथ कुलविंदर बहुत ही बातें कर रहा था। लेकिन सडनली पता नहीं लोग इतने कहाँ से आ गए, बहुत ज़्यादा होटल के अंदर रश हो चुका था, कम से कम 30-40 लोग थे, सारी की सारी लेडीज़। तो हाथ धोने के बाद आपको दिखाया थोड़ा सा अपना फेस, उसके बाद दिखाया होटल के अंदर कितना ज़्यादा रश है, सारी की सारी लेडीज़ थी। जाने कोई ग्रुप होगा शायद कहीं का, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे। तो अपना डिनर करने के बाद हम लोग यहाँ पे निकल पड़ते हैं घर की तरफ। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती रहती है तो ग्लेशियर्स का पानी पिघलता रहता है, तो पीछे से डैम से पानी छोड़ के आगे की तरफ फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से नदी में पानी बहुत ज़्यादा था आज। और कुलविंदर जी ने हमें घर में ड्रॉप कर दिया और कुलविंदर जी को हमने करी बाय बाय। तो ठीक है, अभी से भी बाय करते हैं और अब चले हैं हम अपने घर की तरफ, क्योंकि समय हो चुका है बहुत ज़्यादा और बहुत लेट हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अब घर। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर तत्ता पानी से डिनर करने के बाद। अब घर पे हमारे पास कुछ काम करने को है नहीं, रात भी हो चुकी है, मम्मी पापा भी सोने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आज शायद कुछ खास हम बना नहीं पाए, लेकिन कल ज़रूर हम अच्छी लोकेशन पे फिर से जाएंगे और आपको दिखाएंगे एक बहुत ही अच्छा व्यू। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।